अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अब तो रुक और देख, तेरे ही सामने मैं अर्नव को गले लगाऊंगी और अर्नव के रंग में रंग जाऊंगी। जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ क्या हो रहा है तुझे अफनाफ, लेकिन मैं तुझे ये पूछना चाहता हूँ जो तुझे हो रहा है वो क्यों हो रहा है? पल्लवी के सामने आने के बाद से कमजोर सा पड़ गया तू। तेरा दिल, तेरा दिमाग, तेरा सब कुछ सब काबू से बाहर हो गया है। नफरत, सिर्फ और सिर्फ नफरत करने लायक है वो, तो क्यों नफरत नहीं कर पा रहा तू उससे? क्यों उसके सामने आते तेरी सांसें रुक जाती हैं? क्यों उसके लिए तेरी आंखें आज भी भर आती हैं? क्यों? क्योंकि आज भी आप हमें चाहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम आपको चाहते हैं। हर इंसान की जिंदगी में एक ना का ऐसा पल आता है जब वो कमजोर पड़ जाता है। तो मेरी कमजोरी को ना प्यार का नाम मत दो। मैं तुमसे प्यार करता था, अब नहीं करता हूं, और ये बात मैं अच्छे से जानता हूं। चली जाओ यहां से। यही बात हमारी आंखों में आंखें डालकर कह सकते हैं। आपसे वादा करते हैं हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर चले जाएंगे और फिर कभी लौट कर नहीं आएंगे। कह दीजिए कि हमसे प्यार नहीं करते, कह दीजिए कि हमारा प्यार एक तरफा है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। हाँ तो कर दो ये कहानी खत्म। वैसे भी इस कहानी ने बहुत दर्द दिया है मुझे। मैं भी चाहता हूँ ये कहानी खत्म हो जाए। हम तो चाह कर भी आपको अपने प्यार का यकीन नहीं दिला पाए। आप हमें अपनी नफरत का यकीन दिला दीजिए। देखिए हमारी आंखों में और बताइए हमें क्या है आपके दिल में। नफरत, सिर्फ और सिर्फ नफरत। चली जाओ यहां से। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या हुआ? पल्लवी दिखाओ, हाथ हटाओ। पल्लवी दिखाओ मुझे, बहुत दर्द हो रहा है। दिखाओ। आपके दिल में हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार है अर्नव जी। आप सच्चाई देख नहीं पा रहे हैं, इसीलिए अपने प्यार को नफरत के नाम के पीछे छिपा रहे हैं। जिससे नफरत करते हैं उसे दर्द दिया जाता है, उसके दर्द का इलाज नहीं किया जाता।
तुम हमारे सामने हो, हमका सच्चाई बताओ। सच्चाई? कैसी सच्चाई मम्मी जी? वो झूठ था पल्लवी का जो आपके सामने आ गया। और क्या बताऊं मैं आपको? बहला रही हो हमका। अच्छी तरह से जानते हैं हम तुमका भी और पल्लवी को भी। कहे कि तुम हमारी होने वाली बहुरिया हो और वो हमारी बहुरिया रह चुकी है। बिना ठोस सबूत के वो इतना बड़ा इल्जाम कबहू लगा ही नहीं सकती। हाँ, सही कहा आपने। सबूत था उसके पास। उसने तो खुद कहा है कि उसके पास सबूत है, लेकिन कुछ निकल कर आया। आपने खुद देखा ना? कोई सबूत दिखा आपको? नहीं ना? फिर आप मुझसे इतने सवाल क्यों पूछे जा रही हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। और आपको मुझसे ज्यादा यकीन उस पल्लवी पर है। हाँ, ऊपर यकीन है, उनकी बातों पे यकीन है। कहे कि जब से वो लौटी है ना, उसने जॉन जॉन बात कही है, बिल्कुल सही निकली है। सच्ची तो कहा है उसने। और तुमने भी तो हमसे कहा था ना कि तुमका वो पुराना प्रेमी था जिसके साथ तुम घर बार छोड़ के भाग गई थी, है कि नहीं? और जब तुमका पता चला कि तुम्हारा ये प्रेमी एक नंबर का निकम्मा, नाकारा, नालायक और भिखमंगा निकला, उनका छोड़ दिया और घर चली आई, है ना? हाय, कहीं ऐसा तो नहीं तुम हमसे झूठ बोल रही हो और हमारी आंखों से छुप के अपने पुराने प्रेमी से वो नैन मटक्का कर रही हो? हाँ, ये क्या बोल रही है आंटी जी आप? अर्नव जैसे हीरे को पाने के बाद उस गोबर के टुकड़े से कोई रिश्ता क्यों रखेगा? नहीं, बताइए मुझे, आप ही बताइए, कोई क्यों करेगा ऐसा? अगर मेरी जगह आप होती तो आप ऐसा करती? बात तो सही कह रही हो तुम। जिसके पास दिमाग है ना, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। और तुम्हारे पास दिमाग नहीं, हाँ, बहुत ही ज्यादा दिमाग है। ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारी बात और ये बात को आज यही निपटा देते हैं। लेकिन आगे से अगर तुमने अर्नव को छोड़ने की या उसका धोखा देने की सोची भी ना, और शंभू तुम्हारे आसपास भी नजर आए ना, तो हमसे बुरा कौन नहीं होगा। ऐसे निपटाएंगे तुमका कि तुम हमका कभी भूल ही नहीं पाओगी, समझी? कल मेहंदी और सगाई है, समय पे तैयार रहना। मैं तो तैयार हो जाऊंगी मम्मी जी, लेकिन वो पल्लवी, अगर उसने फिर से कोई चाल चली तो? उसकी फिक्र करने की तुमका जरूरत नहीं है, उनका हम संभाल लेंगे। हम ये परिवार की खुशियों में ग्रहण ना ही बनेंगे। मेरी मेहंदी तो बिल्कुल भी रची ही नहीं है। तुम्हारी दिखाओ। दिखाओ ना, मुट्ठी क्यों बंद कर रखी है? यार मुट्ठी खोलो ना रीवा। ये एपिसोड देखिए YouTube पर शाम 7 बजे। आज हम तैयार नहीं थे, ये बात से जो हो गया सो हो गया। लेकिन कल अगर पल्लवी ने नजरें उठाई ना, तो वो की नजरें वही के वही गाड़ देंगे हम। ओह गॉड, क्या कर रही हो? ये छोड़ो, छोड़ो, क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। नालायक, निकम्मा, नाकारा, गोबर का टुकड़ा, ये सब बकवास की तुमने मेरे लिए। मेरा शक सही था, तुम मेरा पत्ता कट करके सारी मलाई अकेले खाना चाहती हो। छोड़ो, पागल हो गए हो? क्या बोलती मैं सबको? तारीफें करती तुम्हारे गीत गाती, या उस औरत को ये बोलती कि मैं उसके बेटे अर्नव को नहीं बल्कि उसकी दौलत को चाहती हूँ। समझ भी आ रहा है? ये सब जो दिख रहा है, तुम्हारे कानों को सुनाई दे रहा है, वो सब एक नाटक है। तमाशा कर रही हूँ मैं। अभी तुम्हें कोई देख लेगा, तुम प्लीज जाओ यहाँ से, निकलो अभी। अरे तुम मुझे मत भेजो। तुम मुझे भेजोगे भी ना, तो भी मैं यहाँ तुम्हें अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगा। तुम्हारी वो बहन दुश्मन बन चुकी है, तुम्हारी दुश्मन।
अगर आज मैं वक्त पे नहीं आया होता ना तो तुम्हारी बैंड बज जाती, समझी? तुम्हें मेरी जरूरत है। तुम्हें कोई चाहिए जो तुम्हारे दुश्मनों को संभाल सके। और वैसे भी मुझे तुम पे नजर रखनी है। कहीं तुम बदल गई तो मैं यही रहूंगा। लेकिन शंभू, लेकिन कुछ नहीं। मैं यहाँ रहा तो तुम्हारा ही फायदा है। जैसे आज हुआ वैसे तुम्हें खबर बताऊं। खबर? कैसी खबर? वो जो प्रेग्नेंट औरत घूम रही है ना शादी में पेट फुलाए, वो पल्लवी के साथ है। शक तो मुझे कल से थी कि वो प्रियंका उस पल्लवी के साथ है, और मैंने उसे इसीलिए इनडायरेक्टली समझाया भी था कल। लेकिन नहीं, लगता है उस प्रियंका को मेरी बात समझनी है। ठीक है, गुड। अब वो अपनी इस हरकत की सजा भी पाएगी। लेकिन कैसे भाभी? हमने पवित्र के रूम से जाने के बाद उस वीडियो को एक बार नहीं बार बार देखा, कई बार देखा, और तब वो वीडियो बिल्कुल सही था। लेकिन जैसे अर्नब जी को दिखाने का वक्त है, वो वीडियो ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। लेकिन वो वीडियो फोन से अपने आप कैसे जा सकता है? एक काम करो, पवित्रा के रूम से फोन लेके जाने तक, देवर जी को फोन दिखाने तक, तो अपना हर एक कदम याद करो, बराबरी से याद करो। जैसे कि तुम उस रूम से फोन उठाई होगी और जो रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो तुमने देखा होगा। फिर तुम कहाँ गई याद करो, फिर तुमने उसके बाद क्या किया। फिर जो गलतियां हुई होगी तुमसे वो तुम्हें याद आ जाएगा। कुछ सोचो। अगर हम इसमें जो कुछ भी है वो दिखा देंगे, तब तो तुम शायद मर ही जाओगे। अरे आराम से यार। हाँ भाभी, हम अर्नब जी की तरफ फोन लेकर जा रहे थे, तभी हमसे एक बेटा टकराया था, और किसी ने उससे कुछ मंगवाया भी नहीं था, उसके हाथ भी बिल्कुल खाली थे। तो फिर वो परिवार के बीच में क्यों आया था? तुम सही कह रही हो पल्लवी, तुम्हें उसका चेहरा याद है? नहीं भाभी, उस वक्त हमारा पूरा ध्यान अर्नब जी पर था, इसलिए उसका चेहरा नहीं देख पाए, और तभी वो वीडियो गायब हुआ। इसका मतलब जो कुछ भी किया है ना, उस बेटा ने किया है। भाभी, हमें उस बेटे का पता लगाना होगा। भाभी ठीक तो है? बैठिए बैठिए, संभल कर। आप ठीक तो है ना? हम ठीक है पल्लवी, थोड़ा सा हमें चक्कर आ गया था। आई एम सॉरी भाभी, आपके पेट में बच्चा और हम आपको इतना परेशान किए जा रहे हैं। नहीं पल्लवी, तुम हमें परेशान नहीं कर रही, उल्टा तुम हमारे बच्चे को ये सीख दे रही हो कि सच के लिए और अपने हक के लिए कैसे लड़ाई लड़ी जाती। हमें पूरा भरोसा है पल्लवी कि तुम्हें तुम्हारा हक जरूर मिलेगा, पूरा। ये बच्चा अभी आपको देख नहीं सकता, लेकिन शायद महसूस कर सकता है, सुन सकता है। और जब ये इस दुनिया में आएगा ना, तो ये बहुत गर्व कर पाएगा आपको देखकर कि उसकी माँ ने इतनी परेशानियां उठाने के बाद भी सच का साथ नहीं छोड़ा। वो इस लड़ाई में अपनी चाची के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली और आखिर में सच को जिताया। अच्छा वो पल्लवी, तुम यहाँ आ गए। तुम अपनी डिलीवरी के लिए मायके जाने वाले थे, फिर तुम आ गई हो ना यहाँ पे, तो हम इस बच्चे को यहीं पे इस दुनिया में लाएंगे। हम आपको छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाएंगे भाभी। हाय हाय, ये फ्रिज का लाइट काहे नहीं जल रहा? लगता है इसका लट तो खराब हो गया। कौन है? किसने हमका फ्रिज में बंद किया है? हाँ?
अपनी मौत को देखकर हम भी ऐसे ही तड़पे थे बबली देवी, हम भी ऐसे ही डरे थे। शिवा, शिवा, तुम हमका कल मिलने आए थे, आज हम कहीं फ्रीज में बंद किए हो। ए बेटुआ, कल भी बताए थे, आज भी बताए रहे हैं, हमने तुमका नहीं मारा बेटुआ। ये देखो तुमका जरूर कोनो गलत फहमी हुई है। अब मारना तो बहुत दूर की बात, हम उंगली तक नहीं लगाए तुमका। फिर भी अगर तुमका ऐसा लगता है कि हमसे कोनो भूल चूक हुई है तो माफ करो अपनी अम्मा को बेटुआ। हमारी माफी बहुत महंगी पड़ेगी बबली देवी, आप उसकी कीमत चुका नहीं पाएंगी। चुकाएंगे ना, कहीं नहीं चुकाएंगे। तुम तो जानते हो हमारे पास बहुत पैसा है। मुंह खोलो, कीमत बोलो। पैसे? यही तो वो जड़ है जिसने हमें यहाँ पहुँचाया और आपको वहाँ। लेकिन हम आपको बता दें, कफन में ना तो कोई जेब होती है और ना ही मरने के बाद कोई शॉपिंग करता है। और शॉपिंग नहीं होती, हमका कहा पता है बेटा, हम कहाँ मरे हैं, है ना? ये तो बोलो हमें कहाँ करना चाहिए बेटा? दरवाजा खोलो, बहुत ठंड लग रही है। एक रास्ता है जिस पर चलकर आप माफी को पा सकती हैं। बोलो। आप खुद सबके सामने जाकर अपने मुंह से सच्चाई बता दो कि पवित्रा ने हमें और हमारी माँ को मारा था और आप थी उसकी राजदार जिन्होंने ये सब कुछ छिपाया था। बोलो, बता सकती हैं आप? हाँ बेटा, हम बताएंगे। पवित्रा का सच चीख चिल्लाएंगे, सबको बताएंगे हम तो यहाँ से बाहर निकालो, बहुत ठंड लग रही है बेटुआ। ये देखो हम मर मुरा गए तो कौन बता पाएगा फिर? हाँ बेटुआ खोलो, डर लग रहा है हमको, बहुत ठंड लग रही है। हम जब जाएंगे कुकी की तरफ। शिवा, शिवा खोलो। शिवा, शिवा, ये वहाँ काय देख रहे हैं हम? भूत दिखाई थोड़ी ना देता है। ये शिवा तो हमारे पीछे ही पड़ा है, लगता है हमको मार के ही दम लेगा। हमें खुद को बचाना होगा, खुद को बचाना होगा। अब आपके बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है मम्मी जी, कि आप खुद पूरा सच सबको बताएं। अब जाइए और शुरू हो जाइए। प्रियंका भाभी, प्रियंका भाभी, भाभी दरवाजा खोलिए। भाभी ने तो खुद हमें यहाँ बुलाया था, तो फिर ये दरवाजा अंदर से लॉक क्यों है? प्रियंका भाभी दरवाजा खोलिए। भाभी, भाभी, बहुत थकी हुई लग रही थी, हो सकता है आंख लग गई होगी। डेयर यू पल्लू, तेरी हिम्मत कैसे? तू फिर से हमारे बीच में आ रही है?
अर्नव जी से शादी करने जा रही हूँ, लेकिन फिर भी उन्हें तिल वाली सब्जी खिला रही हूँ। इतना भी नहीं जानती कि उन्हें बैंगन के साथ साथ तिल से भी एलर्जी है। हाँ ये सही कह रही है, मुझे तिल से एलर्जी है। अब सॉरी अर्नव। ऐसे कैसे पता नहीं था बिटिया? वो दिन तो बताए थे बैंगन और तिल दोनों से अर्नव को उलझन है। इतनी बड़ी बात कैसे भूल गई तू? अब अर्नव अगर कुछ खा के नहीं जाएगा, जिम्मेवार कौन होगा? सॉरी मम्मी जी। जी वो गलती मेरी है। पवित्रा मैम ने बताया था कि सांप के खाने में तिल नहीं डालने। वो हम समझ नहीं पाए। आई एम सॉरी। ये तो शंभू है, तो ये यहाँ दी के साथ मिलकर काम कर रहा है। भाई हो कौन तुम? और अभी रसोई में क्या कर रहे हो? ये हमारा नया बावर्ची है मम्मी जी। हाँ वो मैंने ही इसे रखा है। शादी आ रही है, हर दिन काम बढ़ता जाएगा, इसीलिए मैंने रखा। हाँ ठीक है अभी के लिए, लेकिन हमारे यहाँ तो औरतें खाना बनाती है बिटिया। ये देखो ये पे नजर रखना जरा, आज के जमाने में किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, बताए रहे। ये फिर भी नौकर है। जी मम्मी जी। ये बड़की बहुरिया कहाँ रह गई? अभी तक आई नहीं नाश्ता करने।